किंडरगार्टन का हमारे बच्चों की लाइफ में कितना परसेंटेज रोल होता है? मैम, आजकल जेंटल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मुझे आप ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करिए, जेंटल पेरेंटिंग होती कैसे है और है क्या और कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, जेंटल पेरेंटिंग ये टर्म मुझे भी बहुत कभी कभी मैं नहीं रिलेट कर पाती हूँ। मैं भी मदर हूँ, हो ही जाता है कभी ऐसा कि बच्चों को हम हार्श हो जाते हैं। बट यहाँ जेंटल पेरेंटिंग से मतलब है क्या है, हम अपना स्ट्रेस बस बच्चों पे ना निकालें। पेरेंट्स बहुत ज्यादा वर्किंग मोड में हैं, मींस वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक पेरेंटिंग पे इफेक्ट करता है। देखिए, डेफिनेटली पेरेंट्स दोनों में से किसी एक का तो बच्चे को जरूरत रहती है अर्ली स्टेजेस पे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं आपसे। क्या आप अपने बच्चे के लिए सही शिक्षा या एजुकेशन चूज करते हैं, या अगर मैं बात करूं सही उम्र पे सही शिक्षा चूज करते हैं? बहुत बार हम एज अ पेरेंट, मैं भी एक पेरेंट हूं, तो बहुत बार हमारे लिए ये मिसकॉन्सेप्शंस आते हैं कि क्या बेटर है क्या नहीं बेटर है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कहाँ से नहीं करना चाहिए। तो आज इस पॉडकास्ट में हम ये सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन मैं इसके पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सब हमारे पॉडकास्ट देखते तो हैं, इवन आप लाइक भी करते हैं, पर आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशंस कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आऊँगी। चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज वॉच टिल द एंड। बच्चों की शिक्षा, उनका भविष्य सब शायद आप पे या आपके चूज करने वाले स्कूल पे डिपेंड करता है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं मिसेस रेशु श्रीवास्तव, आज मैं उनसे मिलवाऊंगी। पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है, एक नहीं दो नहीं 3 स्कूल्स की डायरेक्टर है। तो आज मैं उनसे बात करूंगी और आप सबके, इवन मेरे सारे सवाल हम सॉल्व करते हैं। हेलो मैम, वेलकम टू बुंदेली। हेलो, हाय एवरीबॉडी, आई एम रेशु श्रीवास्तव और मैं एजुकेशन सेक्टर से पास्ट 20 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ, वर्किंग विथ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स and creating a learning environment for kids, not just academically but socially, emotionally also. Let's have a rapid fire round with Mrs. Reshu Srivastav. Discipline or creativity? Balance discipline with creativity. Online education या offline education? Definitely offline. Books or mobile phones? Books, obviously. Success या satisfaction? Satisfaction. Education in one word? Education for me is play, learn and grow. Leadership in one word? Leadership for me is being confident. Marks or skills? Skills. School inspections या parent teacher meeting? Parent teacher meeting, obviously. One mantra for every school teacher? Create a friendly environment for all students where they play, learn academically and be happy while learning. मैम, आप रेडी हैं मेरे सवालों के जवाब? इवन मेरे मतलब हमारे पेरेंट्स के लिए आप रेडी हैं? तो सबसे पहले मैं बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सोशल काउंसलर, या आपने इतने साल टीचिंग और एज अ डायरेक्टर स्पेंड किया है, तो मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। किंडरगार्टन का हमारे बच्चों की लाइफ में कितना परसेंटेज रोल होता है? देखिए रविका, मेरे हिसाब से तो सबसे इम्पोर्टेंट तो किंडरगार्टन ही है बच्चों के एजुकेशन में। और हम क्या करते हैं, इसको मिस्टेकन मतलब इसमें वो करते हैं कि किंडरगार्टन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, फॉर्मल स्कूल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जबकि ब्रेन का जो हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट है वो कहा जाता है फ्रॉम बर्थ टिल 5 ईयर्स। 90% ऑफ ब्रेन हमारा डेवलप हो जाता है फ्रॉम बर्थ टिल 5 ईयर्स। सो किंडरगार्टन में ही बच्चे को जितनी भी जो ट्रेनिंग मिलती है या जो लर्निंग मिलती है वो उसी ईयर्स में मिल जाती है, राइट? तो किंडरगार्टन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छे किंडरगार्टन में बच्चा सीखता है इमोशनली स्टेबल होना, बच्चों के साथ बैठकर शेयरिंग करना, उसको केयरिंग की हैबिट आती है, एकेडमिक सीखता है, लर्निंग सीखता है, क्योंकि वो घर से फर्स्ट टाइम बाहर निकल रहा होता है। तो किंडरगार्टन
प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में एक अच्छा किंडरगार्टन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसी से रिलेटेड मेरे मन में एक सवाल है कि जैसे किंडरगार्टन में टीचर्स हैं, राइट? Right. बच्चा जा रहा है 8 से 12, 4 आवर्स का स्पैम है, फाइन। ठीक है। एंड बच्चा जो घर में बिहेव कर रहा है, ऐसा कहते हैं कि वो स्कूल का शैडो है, राइट? तो क्या ये टीचर्स की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या पेरेंट्स की? क्योंकि 24 आवर्स में से सिर्फ 4 आवर्स तो बच्चा स्कूल में है। देखिए, ज्यादा कम रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्योंकि जो टीचर्स स्कूल में सिखा रही है वो बच्चा घर में फॉलो कर रहा है या नहीं, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि ज्यादा कहाँ सीख रहा है, कम कहाँ सीख रहा है। पेरेंट्स और टीचर म्यूचुअली मिलकर ही एक बच्चे की एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब जितना ध्यान स्कूल में दिया जा रहा है उतना ही ध्यान बच्चे को घर पर भी देना होगा, पेरेंट्स मतलब को देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये नहीं कह सकते कि पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, टीचर्स को कम, टीचर्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को कम। दोनों को म्यूचुअली ही बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करना पड़ेगा, पेरेंट्स एंड टीचर्स बोथ। अब मैं अगर सिंपली एक बात करूं कि एक लाइन की, राइट, कि बच्चा स्कूल में सीख के आया, पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो गया, सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स का डाउट होता है कि हमारा बच्चा स्कूल में कैसा कर रहा है। तो क्या वो स्क्रीन, मतलब लाइव रिकॉर्डिंग की बात कर रही हो, कि एक लाइव एक्सेस, पेरेंट्स कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बच्चा क्लास में पढ़ रहा है और वो लाइव एक्सेस देखें, तो क्या ये क्वेश्चन सही है या ये पॉसिबल है? नहीं, देखिए, आजकल बहुत सारे पेरेंट्स लाइव रिकॉर्डिंग की डिमांड करते हैं कि स्कूल से उनको लाइव रिकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। बट मेरा ये मानना है, आप अपने और मुझे इमेजिन करिए, हम लोग के सर पर कोई कंटिन्यूअस कोई कैमरा इज वर्किंग एंड बाकी लोग देख रहे हैं, हम कितना रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे। हम अपना 100% शायद नहीं दे पाए, क्योंकि वी नो कि कंटिन्यूअस समवन इज वाचिंग अस। तो जो टीचर्स है ना, उन पे भी ये प्रेशर रहता है, वो खुलकर नहीं बच्चे को उस तरह से कर पाती, ट्रीट नहीं कर पाती, अपना 100% नहीं दे पाती। मुझे लगता है कि लाइव रिकॉर्डिंग्स तो पेरेंट्स को नहीं ही मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक मतलब प्रोसेस है जिसमें कई बार ऐसा होता है यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद द किड, कई बार ऐसा होता है यू हैव टू पैम्पर द किड। तो पेरेंट को ये लगे आपने उसको पैम्पर किया, हमारे बच्चे को छोड़ दिया, आपने उसको ऐसा किया, हमारे बच्चे को छोड़ दिया। तो ये चीजों की वजह से मुझे लगता है कि नहीं, कंटिन्यूअस आपके ऊपर कैमरा है और कोई आपको देख रहा है तो आप उस तरह से रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे। मतलब एक वो नेचुरल प्रोसेस नहीं आ पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन रहेगा टीचर्स को भी कि समवन इज वाचिंग समवन। वैसे भी सीसीटीवी हमारे स्कूल्स में होते हैं, हमारे स्कूल में भी है कि मैं देखती हूँ या कभी कुछ गड़बड़ लगती है, देन आई गो थ्रू द कैमरास कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बट पेरेंट्स को नहीं, मतलब पेरेंट्स को एक्सेस नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे ये इट्स माय विजन कि नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को। एक मेरा छोटा सा कंसर्न है जी कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा वर्किंग मोड में है, मींस वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस जा रहे हैं, कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं वो एक पेरेंटिंग पे इफेक्ट करता है। देखिए, डेफिनेटली पेरेंट्स दोनों में से किसी एक का तो बच्चे को जरूरत रहती है अर्ली स्टेजेस पे, ठीक है। तो लेकिन अब सब वर्किंग में है, आप किसी को भी नहीं कह सकते कि भाई यू स्टे बैक एट होम एंड तो लेकिन जितनी देर मुझे लगता है इधर मदर और फादर जितनी देर भी घर पर हैं वो बच्चे के साथ स्पेंड करें। क्योंकि क्या होता है, जितनी देर हम वर्किंग विमेन है या वर्किंग जो फादर है वो आते हैं, उनको लगता है कि नहीं, नाउ आई एम एट होम, तो मैं अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा हूँ या आई एम वॉचिंग माई टीवी या आई एम डूइंग समथिंग, मतलब कुछ भी करते हैं, अपना पर्सनल करते हैं। तो वो टाइम वर्किंग पेरेंट्स को अपने बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि इससे यही एक प्रोसेस है जिससे हम शायद बच्चों को स्क्रीन से दूर रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पेरेंट्स यही सोचते हैं कि वो बिजी है, इसको स्क्रीन दे दो, वो खाना खा लेगा, इसको स्क्रीन दे दो, वो ये काम कर लेगा, मतलब हमको थोड़ा सा फ्री स्पेस मिल जाएगी। तो हमें अगर बच्चे को स्क्रीन टाइम से बचाना है तो डेफिनेटली पेरेंट्स को तो एफर्ट डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मींस हम मूव ऑन करें स्क्रीन टाइम की तरफ, हम ही बच्चों को स्क्रीन से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।
एज अ पेरेंट हम ही बच्चों को इंट्रोड्यूस करें, तुम खाना खा लो, ये स्क्रीन ऑन कर दिया है ना, बच्चा रो रहा है, अच्छा बेटा लो मोबाइल ले लो तुम देख लो, तो हम पर नहीं। स्क्रीन टाइम हाँ ओके, थोड़ा सा टाइम दीजिए जहां उसको बच्चे को भी एंटरटेनमेंट की जरूरत है, बट मोस्टली बच्चे को ऐसे इंगेजिंग एक्टिविटीज कराई जिससे उसका ब्रेन डेवलप हो, जिससे मोटर स्किल्स आए, रनिंग सीखे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे के लिए ये ज्यादा एंगेजिंग एक्टिविटीज कराना चाहिए। मतलब पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी। ऑब्वियसली देखिए पहले किंडरगार्टन का कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि एक ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी जिसमें दादी दादा चाचा चाचू उनके बच्चे, ऐसे एक अच्छा ह्यूज फैमिली हुआ करती थी। अब क्या है, सब न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें बच्चे बहुत सीखते थे। अब न्यूक्लियर फैमिली है, पेरेंट्स है वो भी वर्किंग है, तो डेफिनेटली किंडरगार्टन में जाकर ही बच्चा सीख सकता है सारी चीजें, एंगेज कर सकता है डिफरेंट एक्टिविटीज में। किंडरगार्टन की सही एज क्या है, मतलब एक्चुअल में लाइक आपका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस तो एग्जैक्ट एज क्या है? देखिए किंडरगार्टन में आप 2 साल से लेकर 6 तक आप बच्चे को डाल सकते पर हैं। बहुत पेरेंट्स का ये होता है अभी तो बहुत छोटा है बच्चा। देखिए छोटा है बट ब्रेन डेवलपमेंट आपका वही है, बच्चा इमोशनली स्टेबल होने से लेकर आपकी काफी सारी चीजें जो है वो किंडरगार्टन में जाके सीखता है, क्योंकि 5 इयर्स तक उसका 90% ऑफ ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो किंडरगार्टन में तो मुझे लगता है डालना ही चाहिए, राइट फ्रॉम 2 to 2.5 years of age। मतलब 2 to 2.5 years इज द बेस्ट एज। हाँ क्योंकि आई गेस उसके हिसाब से बच्चे की एज एंड क्लासेस भी प्रॉपर बढ़ती है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। मैम आजकल जेंटल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मुझे आप ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करिए, जेंटल पेरेंटिंग होती कैसे है और है क्या और कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए जेंटल पेरेंटिंग ये टर्म मुझे भी बहुत कभी कभी मैं नहीं रिलेट कर पाती हूँ, मैं भी मदर हूँ, हो ही जाता है कभी ऐसा कि बच्चों को हम हार्श हो जाते हैं, बट यहाँ जेंटल पेरेंटिंग से मतलब है क्या है, हम अपना स्ट्रेस बस बच्चों पे ना निकालें। हम परेशान होकर आए, हम ऑफिस से थक कर आए और हम डांट किसको रहे हैं? बच्चे को। हमारा बॉस हम पे गुस्सा करे, हम डांट किसको रहे हैं? बच्चे पे। तो बच्चे को वो हो जाता है, मतलब उसका मेंटली, हाँ जी, और मेंटली बच्चे पे बहुत असर करता है जो हम समझ नहीं, हमें तो लगता है हमारा बच्चा हमने डांट दिया ठीक है, बट वो कहाँ बच्चे पे किस लेवल पे असर कर रहा है ये हमें देखना है। मतलब बच्चे पे हार्श नहीं होना है, बच्चे को गलत तरीके से ट्रीट नहीं करना। हाँ डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल गलती कर रहा है आप मत डांटिए क्योंकि वो जेंटल पेरेंटिंग नहीं, गलती कर रहा है उसको उस समय आपको डांटना पड़ेगा, क्योंकि गलत और सही में हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा, हम ही सिखा सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। बट अपना एंगर, अपने एंजाइटी, अपना स्ट्रेस हमें बच्चे पे नहीं निकालना है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही मैं उसको टर्म यूज नहीं कर पा रही, बहुत ही वो होते हैं, आई गेस ग्रैब भी बहुत जल्दी और उनको नेगेटिविटी बहुत जल्दी वो ले लेते हैं। हाँ। और पेरेंट्स को देखकर वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि इस सिचुएशन में हमको ऐसे रिएक्ट करना है, मम्मा हमें डांटती थी तो मैं इस तरह से करूंगा, ये सिचुएशन में मुझे ऐसे वो करना है। तो यू हैव टू बी, एंड वो शायद एक्सेप्ट भी करते हैं कि मम्मा ऐसे करी तो मैं भी ऐसे करूं। डेफिनेटली उनको लगता है कि दिस इज ओके, ये चीजें ओके हैं। हाँ। जो माँ, क्योंकि पेरेंट्स ही शुरुआत में बच्चे के लिए पेरेंट्स आर मेंटर या ट्यूटर या सब चीज पेरेंट होते हैं, तो वो जिस तरह से अपने पेरेंट्स को देखते हैं वो उसको ही अपनी लाइफ का एक रूल बना लेते हैं, क्या दिस इज द राइट वे, हमें ऐसे ही करना चाहिए। तो हार्श नहीं होना है, बच्चे को समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि अगर कोई गलती कर ली है, फंस गया है, तो मुझे जेंटल पेरेंटिंग मुझे यहाँ तक समझ में आती कि हाँ अपना स्ट्रेस हमें ट्रांसफर नहीं करना है अपने बच्चे पर, और कुछ एक्सप्लेन करना है तो मे बी हार्श लेवल से ज्यादा स्मूथ लेवल का, राइट? डेफिनेटली। फिर देखिए हर बच्चे का ना अलग अलग वो भी होता है, वो भी देखना है हमें। कई बच्चे ऐसे होते हैं आप बहुत पोलाइटली एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं समझे, तब आप थोड़ा सा उसको डांट सकते हो, बट मारना पीटना ना, ये बच्चे पे बहुत ही इमोशनल और मेंटल लेवल पे बहुत और वो हम नहीं समझ पाते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप 20 साल से इस प्रोफेशन में है मैम, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस खट्टा या मीठा कि लाइक आज भी जो आपको याद हो कि शायद आपने वो बच्चा जो आज आपसे मिला हो या पहले आपने पढ़ाया हो, कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्चुअल की कहीं मतलब एक कुछ एक्सपीरियंस जैसा कि इतना टाइम हो गया आपको टीचिंग में,
तो कुछ आपको ऐसे बच्चे तो याद रहते ही होंगे आई गेस। बच्चे सब, मुझे हर बच्चा याद है। और आप विश्वास नहीं मानोगे, अभी हमने नया सेंटर शुरू किया है किड्जी, तो 2 बच्चे जो मेरे ही पढ़ाए हुए थे, एंड दे केम फॉर ये टीचर एंड काउंसलर की पोस्ट के लिए जब हमने एप्लीकेशन, एंड दे आर लाइक मैम आपने पहचाना? मैं हर बच्चे को पहचानती हूँ, क्योंकि तो वो एक स्पेशल मोमेंट हो जाता होगा, बिल्कुल। राइट? काफी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे निकल गए हैं और आकर अभी आज तक मिलते हैं। मतलब मेरा फर्स्ट बैच में शादी होकर आई थी एंड आई स्टार्टेड, वो पूरा स्कूल मैंने संभालना शुरू कर दिया था। मेरे फादर इन लॉ पहले संभालते थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, देन आई केम एज अ डायरेक्टर देयर। तो वो फर्स्ट जो मेरे स्कूल का बच्चा था वो आज भी आकर मिलता है, एंड दैट इज अ स्पेशल फीलिंग। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आप, मैम हम ये हो गए हैं, मैम हम वहाँ हैं, मैम हमने ऐसा कर लिया, बहुत बहुत दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी लाइक एक हार्ट वार्म वाली फीलिंग देता होगा, राइट? कि हमारे लिए वही बच्चा है। हाँ, डेफिनेटली। कुछ बच्चे याद भी रह जाते हैं, कुछ बच्चे चले जाते हैं बीच में, तो आप इमोशनली इतना अटैच हो जाते हो। अभी रिसेंटली एक मेरे किंडरगार्टन का एक बच्चा था, तो उसके वो दे शिफ्टेड टू अमेरिका, उसके पेरेंट्स शिफ्ट कर गए, एंड यू वोंट बिलीव दैट द डे ही लेफ्ट वाज द लास्ट डे ऑफ हिज स्कूल, एंड आई लिटरली क्राइड हगिंग हिम, बिकॉज़ मुझे, आप इतना इमोशनली अटैच हो जाते हो हर बच्चे से, होता है वो। हाँ, वो मतलब एक बॉन्ड बन ही जाता है, बन ही जाता है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइक हम ना बोर्ड्स को लेके बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है मैम, कि अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग क्या बोर्ड बच्चों के फ्यूचर डिसाइड करता है? देखिए, डेफिनेटली बोर्ड्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट, बट मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बोर्ड अच्छा है या वो बोर्ड अच्छा है। सारे बोर्ड्स का अपना अलग एक पैटर्न है। लाइक सीबीएसई मोर ऑफ कंसेप्ट बेस्ड वो है सीबीएसई की एजुकेशन, और ये सारा सीबीएसई जो है इसका करिकुलम मुझे लगता है कि जो जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उससे शायद अलाइंड रहता है, एंड आईसीएसई इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेरे हिसाब से। जो मैं फील करती हूँ उसमें लैंग्वेज पे और इस पे बहुत फोकस रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि कौन सा बोर्ड बेटर है बच्चे के लिए, कौन सा नहीं है, लेकिन हाँ, बोर्ड्स का रोल तो इम्पोर्टेंट होता ही है डेफिनेटली अर्ली। तो ये पेरेंट्स कैसे चूज करें कि हमें कौन से बोर्ड में एडमिशन कराना है? देखिए, ये अर्ली किंडरगार्टन लेवल पे, अगर हम प्ले स्कूल की बात करें तो प्ले स्कूल लेवल पे कोई मायने नहीं रखता कि कौन सा बोर्ड इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, ठीक है, उसमें पेरेंट्स को बस ये देखना है कि हाँ उस स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, सेफ्टी रेगुलेशंस कैसे हैं, टीचर्स बच्चे से कितने फ्रेंडली हैं, उसमें ये देखना है। बोर्ड्स आता है जब हम एक फॉर्मल स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जब हम एक फॉर्मल स्कूल में प्राइमरी एक हम बात करें, हाँ जी, तो बोर्ड्स तब मायने रखता है। लाइक फर्स्ट के बाद बोर्ड्स मायने रखता है कि सीबीएसई में जाना है या आईसीएसई, और ये पेरेंट्स की पर्सनल चॉइस पर भी डिपेंड करता है कि उनको एक कंसेप्चुअलाइज पैटर्न की स्टडीज करानी है बच्चे को, या एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम वाली स्टडी करानी तो आईसीएसई में डालें। ये तो अपना पेरेंट्स का पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन प्ले स्कूल लेवल पर कोई बोर्ड्स वो नहीं करता, कोई बोर्ड्स। हाँ, उसमें मतलब इट इज लाइक कि आप कोई भी बोर्ड या कोई भी आप कोई भी। अब प्ले स्कूल में क्या होता है ना, जब आप पेरेंट्स को क्या रहता है कि प्ले स्कूल को दे थिंक कि ये सिर्फ एक फॉर्मल स्कूल में एंट्रेंस की एक स्टेप है, कि मेरा बच्चा को उस रेप्यूटेड स्कूल में जाना है, इसलिए दिस इज जस्ट एन स्टेप। पर नहीं, प्ले स्कूल में ही आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है एज अ पेरेंट, क्योंकि वहीं फाउंडेशन होता है। बिल्कुल फाउंडेशन होता है, वहीं से बच्चा लैंग्वेज बच्चा वहीं से सीखता है, अच्छी बुरी, ठीक है, शेयर करना बच्चा वहीं से सीखता है, केयर करना बच्चा वहीं से सीखता है, अपने सर्कल टाइम का वेट करता है। लाइक आपको आउटर वर्ल्ड में जाने के लिए बच्चे को हमें ये सिखाना होता है कि यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, लेट योर टर्न कम देन। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बच्चा प्री स्कूल में ही सीखता है। तो यहाँ पेरेंट्स को सिर्फ ये नहीं कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है या एकेडमिक रेप्यूटेशन बहुत है जिस स्कूल की, हम अपने बच्चे को वहां डालेंगे, नहीं। पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि प्री स्कूल या प्ले स्कूल कितनी सेफ्टी सिक्योरिटी बच्चे को दे पा रहा है, कितने बच्चा और टीचर्स का क्या रेशियो है, और कितना रेशियो भी मायने रखता है। बिल्कुल डेफिनेटली,
बिकॉज आप मान लीजिए हमारे घर में 1-2 बच्चे होते हैं, हम उन्हें संभालना मुश्किल होता है, और किसी प्ले स्कूल में मान लीजिए 40 बच्चा एंड 1 टीचर का रेशियो है, तो दैट इज वेरी हार्ड ना, कि आप कैसे मैनेज करोगे। आप डेफिनेटली 8-10 बच्चों को तो आप फिर अटेंशन पे ही नहीं करोगे, तो ये रेशियो बहुत ये भी एक शायद एक रूल है कि अब 21, हाँ 21 का रूल है कि आपको ये देखना है कि 20 बच्चे पे एक टीचर होनी चाहिए, 20 बच्चे पे एक टीचर, राइट। तो क्योंकि सभी बच्चों को आप इक्वल, क्योंकि प्ले स्कूल में कोई बहुत इंटेलिजेंट और बहुत वीक बच्चा नहीं होता, दे आर ऑल इक्वल, और हमको इक्वल ही लेके चलना है। अच्छा, एक ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा था बहुत नेचुरली कि बहुत से पेरेंट्स स्किप करवा देते हैं, राइट। जी, मतलब बच्चे ने नर्सरी किया, प्ले स्कूल किया, नर्सरी किया, फिर LKG UKG, और उसी बीच में कभी LKG स्किप करा देते, क्या ही जाए। हाँ। मेरे हिसाब से फर्क पड़ेगा क्या? आपके हिसाब से फर्क पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि हर एक ये जो नर्सरी LKG UKG का जो एकेडमिकली मैं बता रही हूँ, एकेडमिकली जो सिलेबस है वो बहुत डिफरेंट है। लाइक हम नर्सरी में अगर बच्चे को वी आर टीचिंग कि हाउ टू होल्ड अ पेंसिल एंड आपको A कैसे लिखना है कैपिटल, या B कैसे लिखना है कैपिटल, आप LKG में जाओगे तो स्मॉल लेटर्स इंट्रोड्यूस कर देंगे, आप UKG में जाओगे तो कर्सिव के साथ आपको ज्वाइन करके, तो आपने एक भी बीच में वो कड़ी मिस की, आपका वो गड़बड़ हो जाता है। बच्चे की हैंड राइटिंग से, सभी चीजों से फर्क पड़ता है। एकदम से बच्चा नई क्लास को कोप करने के लिए रेडी नहीं होता है, और तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन बिल्कुल। होता है, तभी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उन्होंने ये अभी रूल्स नए निकाले हैं 2020 के, कि एक बच्चा जो 6 साल का है उसको ही फर्स्ट में एडमिशन मिलेगा, उससे पहले एज में नहीं लेना है। नहीं। तो उनके एज अभी उन्होंने सेट कर दिया है RTE ने, कि हाँ। इस एज का बच्चा इस क्लास में होना चाहिए। अच्छा, आजकल ऑनलाइन का भी ट्रेंड बहुत है, राइट। बड़े बच्चों के लिए मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी आज, बिल्कुल है ना। मेरा कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है कि छोटे बच्चों के लिए, बेसिकली जो एज आपने बताई 2.25 साल से 5 साल तक के लिए, क्या उन बच्चों के लिए ऑनलाइन हेल्पफुल है? ये क्वेश्चन मन में क्यों आया मैं आपके आंसर के बाद बताऊंगी, लेकिन क्या ऑनलाइन हेल्पफुल होता है, मींस इस एज में, खासतौर से 2.25 से 5 साल? बिल्कुल। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस या AI, आजकल जो AI चल रहा है, ये दे आर गुड। वो एकेडमिकली तो आपके बच्चे को डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ सिखाएंगे, बट टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन क्लासेस में जो आपको टीचर्स जो सामने बैठकर जो जिस तरह से बच्चे को डील करती हैं, मतलब मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस बच्चों में आता है, क्योंकि दे आर इन ए क्लास, उनको बहुत सारी चीज़ें क्लास में होकर समझ आती हैं, और टीचर और बच्चे का जो इमोशनल कनेक्शन, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऑनलाइन में नहीं हो सकता। दैट इज मिसिंग। पेरेंट अगर बोले भी कि मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं मैम ने जो बोला है, बिल्कुल बच्चे मैम ने जो बोला है दैट इज ऑलवेज राइट, क्योंकि वो डेवलप हो जाता है वो बॉन्ड। ऑनलाइन में ये सब चीजें मिसिंग है। अकेला बच्चा बैठा हुआ है, स्क्रीन टाइम हम उसको दे रहे हैं, अकेला बच्चा बैठा स्क्रीन देख रहा है, तो एक तो वो भी गलत है, आप आईज पर, आपके सब पर प्रेशर पड़ रहा है। दूसरा, वो क्लास में नहीं है, क्लास में 10 बच्चों के साथ आपकी अलग एक एक्टिविटी हो रही है, कुछ आप सीख रहे हैं, कुछ क्लैप कर रहे हैं, किसी बच्चे ने अच्छा किया आप उसके लिए क्लैप कर रहे हो, किसी बच्चे से लग गई तो आप उसको सॉरी भी बोल रहे हो। तो वो बहुत सारी जो छोटी छोटी एटिकेट्स वाली चीजें है ना, ये हम प्ले स्कूल से ही सीखते हैं, मतलब ये ऑफलाइन ही सीख सकते हैं, राइट। ये ना मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा वाला ने प्रॉपर नर्सरी, मतलब प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG UKG किया है। सेकंड बेबी के टाइम कोविड आ गया। जब उसका एडमिशन कराने का टाइम, एडमिशन हो गया, बट वो कोविड की वजह से स्कूल ऑनलाइन क्लास, एंड जो उसका बेस ब्रेक हुआ है ना, कि अभी भी उसको कई बार, लाइक ही इज इन 3rd नाउ, बट अभी भी कई बार उसको प्रॉब्लम आती है कि वो स्पेलिंग्स फ्रेम नहीं कर पाता। वहीं पे बड़ा वाला, मतलब उसका बेस पूरा क्लियर है, अरमान का बेस पूरा क्लियर है, और कॉन्फिडेंस भी बच्चे में आपको अलग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो उतने बच्चों के क्या होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है वो सिर्फ स्टार्टिंग एज में सिर्फ अपने मदर, फादर और ज्यादा हुआ तो ग्रैंडफादर, पेरेंट्स को देख रहा होता है। पर जब स्कूल में आता है ना, तो वो इमोशनली अपनी माँ को छोड़ रहा होता है, उसके भी बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, और वो फिर धीरे धीरे एक टीचर से अटैच हो जाता है। तो उसको वो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, बाहर के वर्ल्ड में भी मुझे लोग हैं जो मेरे मदर जितना मुझे प्यार दे सकते हैं, केयर कर सकते हैं। तो वो चीजें भी सीखने की होती हैं।
है ना, बाकी बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। अभी हम बच्चों को इतनी वाया स्टोरीज हम इतनी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं, स्ट्रेन बहुत एक्टिविटीज़ कराती हूँ मैं। अनूप किंडरगार्टन के साइट पर आप देखिएगा, मतलब कैसे स्ट्रेंजर एक्टिविटी कराते हैं हम, कि आप स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेना है। देन बहुत ऐसी कई एक्टिविटी, मोबाइल अवेयरनेस एक्टिविटीज़ होती हैं। देन रोड सेफ्टी एक्टिविटीज़ होती है। आप कोई बोलेगा कि बच्चे को रोड सेफ्टी से क्या मतलब, इतने छोटे बच्चे, बट हाँ, सब चीज़ों का पता होना चाहिए। वही टाइम होता है जब बच्चा दिमाग में सेटल करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे छोटे से बच्चे हैं सब, वो घर जाकर जब एक दिन हम लोगों ने स्ट्रेंजर एक्टिविटी कराई कि किसी स्ट्रेंजर से आपको कुछ नहीं लेना, एंड घर जाके उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला कि नो, हम नहीं लेंगे, आप किसी स्ट्रेंजर से हम कुछ भी नहीं लेंगे मम्मा। तो कई पेरेंट्स दे केम बैक एंड दे सेड कि हम इतने दिनों से बता रहे थे, बच्चे को नहीं समझ आया, बट आपने एक बार स्कूल में बताया एंड वो तो ये चीजें मीन्स बच्चा शायद अगर ये स्किप कर रहा है, जो बेसिकली मेरे बेटे ने स्किप किया है, तो मेरा कहना वही है कि ये स्किप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये स्किप नहीं होना चाहिए। अब उसका क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम मन लग जाता है पढ़ाई में, लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है टीचिंग का, स्टडिंग का, बच्चों का एक ग्रुप एक्टिविटी, वो चीज बच्चे ने मिस किया है। और वहीं सेम माय एल्डर सन इज रेडी कि हाँ एक्टिविटी भी कर लेगा, वो स्टडी भी कर लेगा, एंड एवरीथिंग इज गो थ्रू इट। तो वो चीज, ये मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कहीं ना कहीं हम एक बच्चे के लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये सोचना हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही शुरुआत से सोचना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि इतनी बिजी हम पेरेंट्स इतने बिजी हैं आजकल, इतना बिजी शेड्यूल है। तो बस शुरुआती ही हमें काम करना है कि फाउंडेशन हमारे बच्चे का बहुत स्ट्रांग हो जाए, है ना। जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो डेफिनेटली बच्चा अच्छा करेगा आगे भी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपके जो न्यू वेंचर है उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू ठीक है। और मैं आपसे एक सिंपल सी एक एडवाइस चाहूंगी हमारी ऑडियंस के लिए, कि अगर वो इस पेरेंटिंग एज में है कि बच्चा उनका 2 साल का या 2.5 साल का है, तो व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, एक सिंपल सी एक एडवाइस। देखिए, पेरेंट्स से बेटर तो कोई भी मैं किसी पेरेंट को सलाह या बता तो नहीं सकती, क्योंकि पेरेंट अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझते हैं। बट मैं इस पॉइंट पर यही कहूँगी कि हाँ, आप सर्वे करिए। आप सिर्फ नाम पर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाकर बच्चे को एडमिशन मत दिलाइए। आप खुद सर्वे करिए कि विच स्कूल इज़ बेटर फॉर योर चाइल्ड। सेफ्टी, सिक्योरिटी, सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके फिर आप देखिए। बड़े बड़े स्कूल्स है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर क्या उस तरह की सेफ्टी आपके बच्चे को मिल रही है या नहीं मिल रही है? क्या फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बच्चे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्योंकि अब सिर्फ रॉट लर्निंग या पैरेट जैमिंग जिसको हम कहते हैं ना, उसका ज़माना नहीं है। अब प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ का ज़माना है, जहाँ बच्चा खुद एंगेज होकर प्लेफुल एक्टिविटीज़ में बहुत चीज़ें सीख रहा है। तो ये सब देखना है कि वो ऐसा तो नहीं है कि एकेडमिक प्रेशर है। कई स्कूल्स ऐसे हैं जो बहुत प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि अभी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आप देखोगे रविका, मैंने कई सालों में, ये इतने साल में मेरा हो गए इस सेक्टर में, तो मैंने अनुभव किया है कि एक बहुत एकेडमिकली प्रेशराइज्ड बच्चा है, वो 6 साल का है, पर एक 4 साल का बच्चा है जो बहुत प्लेफुल लर्निंग से सीख रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो उसको आउटशाइन कर देता है। वो 6 साल के बच्चे को आउटशाइन कर देता है, क्योंकि एक स्ट्रेस्ड बच्चा आगे भी स्ट्रेस्ड ही रहेगा। तो ये पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सर्च करें थोड़ा सा। इसको सिर्फ ये नहीं समझे कि प्ले स्कूल इज़ अ स्टेप फॉर अ फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल स्कूल के लिए एक सिर्फ एक बेस है। ये आपके बच्चे के फाउंडेशन है। एक अच्छा प्ले स्कूल आपके बच्चे को एक उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो ये पेरेंट्स को इतना ध्यान में रखकर बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी इंफॉर्मेटिव, और खास तौर से शायद ये कहीं ना कहीं हम एज अ पेरेंट जानते होंगे, लेकिन हम खुद एक रिकॉल की स्टेज में आ जाते हैं कि हमें एक सोचने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आप बेहतर जानते हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी टिप्स हम आपको देते रहे। तो अगर ये पॉडकास्ट आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपके नियर बाय में कोई ऐसा बच्चा है जो अभी रिसेंटली किंडरगार्टन जाना चाहता है या जाने वाला है, तो प्लीज जो मैम ने टर्म्स बताए थे उनको ध्यान में रखते हुए आगे फर्दर स्टेप्स लें। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्ते।